हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये चेन और निंग शुआन के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैटल चल रहा होता है, जहाँ पे दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये चेन उस इल्यूजन के अंदर फंस जाता है जो कि 1000 फ्लावर से बना हुआ था और वो उससे निकल ही नहीं पा रहा था। तभी निंग शुआन कहती है कि अब तुम इससे निकल भी नहीं पाओगे और अब तुम्हारा अंत तय है। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड लेके भी रेडी हो गई थी और हम देखते हैं कि ये चेन अभी भी उसी इल्यूजन के अंदर ही फंसा हुआ था और वो यही कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे तो करके इस इल्यूजन से बाहर निकले। जिसके बाद वो फायर को भी समन कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो वहां से निकलने की बजाय और फंसता जा रहा था। वो जब भी अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करता वहाँ पे फ्लावर्स अपीयर हो जाते थे। जिसके बाद ये चेन आराम से खड़े होकर सोचने लग जाता है कि आखिर इस फॉर्मेशन को तोड़ा कैसे जाए और उसे समझ आ जाता है कि या तो इस फॉर्मेशन से ज़्यादा पावरफुल होना होगा या फिर इस फॉर्मेशन की वीकनेस ढूंढनी होगी। जिसके बाद ये चेन अपनी व्हील आई के थ्रू देखने लग जाता है और वो नोटिस करता है कि इस फ्लावर फॉर्मेशन के अंदर एक टेलीपोर्टेशन एरे भी मौजूद है। जिसे देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी सोर्ड लेके तुरंत ही एक स्लैश अटैक कर देता है उसी एरे के ऊपर। दूसरी ओर हम देखते हैं कि निंग शुआन अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए। वो ऑलमोस्ट उसके पास आ ही चुकी थी, लेकिन इतनी ही देर में ये चेन उस इल्यूशन से फ्री हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वो एक बार फिर से दूसरी तरफ से अपनी सोर्ड से भी अटैक कर देता है। निंग शुआन थोड़ी दूर जाके रुकती है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये चेन ने इस फॉर्मेशन को इतनी ज़्यादा आराम से रोक लिया है। जिसके बाद वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे बहुत ज़्यादा आराम से डोज कर लिया। तभी सारे ही लोग बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये चेन के पास में शायद से कोई अजीब सी स्पिरिचुअल पावर है, इसी की वजह से तो ये अभी तक टिका हुआ है। साथ साथ एल्डर वू कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं होता कि इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक से ये इतनी आराम से कैसे निकल गया। तभी वहाँ पे एल्डर कुन कहते हैं कि जो भी हो, हमने इस ये चेन को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जोंग भी वहाँ पे मौजूद थे और कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर ये लड़का है क्या चीज़ जो कभी भी फेल ही नहीं होता, लगातार आ जाता है। तभी उसकी ग्रैंड डॉटर भी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये चेन के पास सच में कोई स्पिरिचुअल पावर है जो कि उसको सपोर्ट कर रही है। जिसके बाद एल्डर यांग को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि मैंने काफ़ी वक्त बाद इस फॉर्मेशन को देखा है। मैंने काफ़ी वक्त पहले ही ऐसी एक इल्यूजन को देखा था जिससे निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तभी वहाँ पे मास्टर कहती हैं कि जब बात ये चेन की हो तो सारी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उसके केस में कभी भी कुछ ऑर्डिनरी होता ही नहीं है। जिसके बाद ये चेन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि आज चाहे पूरा वर्ल्ड ही मेरे अगेंस्ट क्यों न चला जाए, लेकिन मैं अपने मास्टर को लेट डाउन फील करने दूंगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि निंग शुआन उसको पोक करते हुए कहती है कि आज तुम हारने के लिए ही यहाँ पे आए हो और ऐसा मैं करके रहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी 3 की बॉडीज को समन कर लेती है जो कि इक्वली ही पावरफुल थी। जिसे देख के एरिना के अंदर सारे ही लोग हैरान थे। ये चैन भी अपनी व्हील आई का यूज करता है उसको देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाता और कहता है कि इसके तो तीनों ही क्लोन एक समान पावरफुल हैं। आखिर मैं इसके रियल बॉडी को ढूंढूंगा कैसे। जिसके बाद क्लाउड में मौजूद उसी गोट को देखते हैं। एल्डर वहाँ पे बात करने लग जाते हैं उन्हीं गोड से। तभी वो कहती हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इस लड़की ने इसकी पावर को इतनी ज़्यादा आसानी के साथ में लर्न कर लिया। आखिर ये लड़की है क्या चीज़, ये तो एक सुपर नेचुरल मूव था। तभी एल्डर वू को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ये चेन भले ही कुछ भी कर ले लेकिन वो निंग शुआन का मैच बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसके सामने वो फिलहाल अभी वीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन कहता है कि यहाँ पे ज़रूर से टाइम लिमिट होगी, मुझे जल्द से जल्द इसको मार के हराना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो भी अपनी की पावर को एक्टिवेट करता है और वो वहाँ पे 8 डायग्राम फॉर्मेशन को भी समन कर लेता है ताकि वो उससे बच सके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे बदला लेने के लिए अपने भी 8 क्लोन्स को समन कर लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे ये चेन के क्लोन्स आ चुके थे जिनके अंदर भी अनलिमिटेड की पावर होती है, जिसे सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होने वाला था फिलहाल निंग शुआन के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो गोड जो वहाँ पे मौजूद थी वो उसकी पावर को देख के थोड़ी हैरान होती हैं और वो अपनी डिवाइन आई के थ्रू देखने लग गई थी कि आखिर इसके पास में सुपर नेचुरल की पावर आ कहाँ से रही है। जिसके बाद उन्हें फाइनली धीरे धीरे करके सोर्स मिल ही जाता है और वो सोर्स आ रहा होता है इन्हीं लोगों की अंडरग्राउंड एरिया के अंदर से जहाँ पे ये चेन पहले से ही बैठा हुआ था और ढेर सारे क्लोन वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं।
जिसके बाद एल्डर कहती हैं कि तभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पास में इतनी सारी की पावर आई कहाँ से। इसके पास में ढेर सारा की पावर का सपोर्ट है। जिसके बाद ये चेन भी कह रहा होता है कि निंगशुआन, तुमने मेरे साथ में काफ़ी बड़ी चीटिंग की है और अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुली उसके सारे ही क्लोन्स आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि निंगशुआन भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी हेवंस रेन टेक्निक को समन कर लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपीयर हो जाती है और उसकी सेकंड बॉडी क्लींजिंग नेडो को समन करती है और यहाँ पे उसकी थर्ड बॉडी भी लगातार अटैक करे जा रही होती है, जिसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा शानदार अटैक थ्रो हो रहा होता है ये चेन की तरफ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके क्लोन का सफाया तो सिर्फ कुछ मिनट के अंदर ही हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चेन की रियल बॉडी ही बची होती है और वो इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन ब्लड वॉमिट करने लग गया था और सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज तो ये चेन को मार के ही छोड़ेगी। वाकई में ये चेन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी स्पिरिचुअल बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग भी है। तभी हम देखते हैं कि अभी भी निंगशुआन की तीनों ही बॉडी वहाँ पे मौजूद होती हैं और अब वो अपना एक सुपर नेचुरल अटैक करने वाली थी अपने स्पिरिचुअल पाम से। हम देखते हैं कि तीनों ही बॉडी मिलकर सपोर्ट कर रही होती हैं एक दूसरे को और वो अब एक फॉर्मेशन को भी समन कर लेती हैं, जिसके अंदर एक फ्लावर आ रहा था और वो ये चेन को अपने अंदर कैद करने वाला होता है। ये चेन की बॉडी के अंदर से पहले से ही काफ़ी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ उसके ऊपर उस फ्लावर का भी प्रेशर होता है। तभी हम देखते हैं कि जोंग भी कह रहे थे कि इस लड़की के अंदर ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर मौजूद है, जिसकी वजह से अब ये चेन के अपना एनर्जी को रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये चेन तो शायद से अगर इस फॉर्मेशन से ना निकला तो वो मारा भी जाएगा। ये सुन के उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है और यहाँ कह रहे होते हैं कि सिस्टर, मुझे लगता है कि हमें ये चेन को सरेंडर करने के लिए कह देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये चेन अपनी जान गंवा दे। तभी वहाँ पे मास्टर कहती हैं कि अगर आज ये चेन इस बैटल के अंदर मारा भी जाता है तो फिर मैं उसकी बॉडी को कलेक्ट करना पसंद करूंगी, रादर देन उसको कहना कि तुम इस बैटल के अंदर सरेंडर कर दो, क्योंकि ये चेन को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस स्टेज तक आने के लिए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं उसे कहूँ कि तुम रुक जाओ या फिर सरेंडर कर दो। तभी कुन को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अब तो इस लड़के का मरना एकदम ही तय है। जिसके बाद निंगशुआन अभी भी कह रही होती है कि ये चेन तुम अपनी हार एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन से आज़ाद कर दूंगी। ये चेन हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और कहता है कि इसको तोड़ने का कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर ही होगा। आज भले ही मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन अपनी फिंगर को बाइट कर लेता है और अब उसने हेवन सेक्रीफाइस नाम की एक टेक्निक को समन कर लिया था और उसके बाद वो तुरंत ही एक स्लेश अटैक के अंदर ही उस फ्लावर से आज़ाद हो जाता है। लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और कहते हैं कि ये तो लियू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, हेवन सेक्रीफाइस। आखिर ये चेन ने इतनी सारी टेक्निक्स कहाँ से लर्न कर ली। हम देखते हैं कि ये चेन के अब आधे बाल भी वाइट हो चुके थे। जिसके बाद ये चेन कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और वो तुरंत ही एक और अटैक थ्रो कर देता है निंगशुआन की तरफ। हम देखते हैं कि निंगशुआन की तीनों ही बॉडी मिलके उस अटैक को रोकने लग जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब यहाँ पे उसकी तीनों ही बॉडी ये चेन के उस स्लैश अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही होती और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी दोनों ही बॉडी अलग हट जाती हैं और अब निंगशुआन अकेली ही रह गई थी। लोग अब ये चेन की ही तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये चेन जीत जाएगा। निंगशुआन को गुस्सा आ रहा था और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। तभी ये चेन कहता है कि अरे नहीं, अभी तो पूरा शो बाकी है। और हम देखते हैं कि वो भी अपनी उसी 3 बॉडीज को समन कर लेता है जैसा निंगशुआन ने किया था, जिसे देख के तो वहाँ पे एल्डर कुन के साथ साथ गोडेस भी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब इस लड़के ने ये टेक्निक कहाँ से सीख ली। और जोंग तो वहाँ पे खड़े होकर अपना सर ही पकड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं पागल हो जाऊंगा, आखिर ये लड़का नई नई टेक्निक्स ला कहाँ से रहा है। मेरे अंदर तो इतना दिमाग भी नहीं रहा कि मैं इन सारी चीज़ों को समझ पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर कहती हैं कि ये लड़का वाकई में कुछ करके छोड़ेगा, लेकिन इतनी ही देर में ये चेन की फर्स्ट बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी पावर नहीं थी कि फिलहाल वो इन पूरी ही टेक्निक को यूज़ कर सके। जिसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, मेरी इतनी बॉडी काफ़ी है तुमसे फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपनी उन दोनों ही बॉडी के साथ में उस 8 डायग्राम्स को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि इस बार फिर से वो अपने शेडो क्लोन्स को रिलीज भी करता है।
ये चेन निंगशुआन को वार्निंग भी देता है कि मैंने अब बहुत देर तक तुम्हें झेल लिया है, लेकिन अब मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। उसके सारे क्लोन्स आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि निंगशुआन धीरे धीरे करके उन सभी से फाइट करने लग जाती है, लेकिन जैसे वो एक से फाइट करती वहाँ पे दूसरा पावरफुल क्लोन आ जाता। अब हम देखते हैं कि वो अपने हेवन पाम का यूज़ करती है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो सारे क्लोन्स तुरंत ही वहाँ से हटते हैं और एक बार फिर से आके निंगशुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं। निंगशुआन बेचारी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है और हम देखते हैं कि वो भी ब्लड वॉमिट करने लग गई थी और ये चेन से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी अब उसकी हालत। अब वहाँ पे सारे ही लोग कहने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस बार ये चेन जीत ही जाएगा, क्योंकि अब जेंग यांग सेक्ट के पास कुछ भी नहीं बचा है वापस से खड़े होने के लिए। तभी एल्डर वू कहते हैं कि ये लड़की मेरी बेइज्जती करा रही है, ये चेन को मरना ही होगा, नहीं तो सारे ही लोग सोचेंगे कि मैंने पास्ट में जो एक्शन लिया था उसे अपनी अकेडमी से निकाल के, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जिसके बाद वो गुस्से से भड़कते हुए कहते हैं कि निंगशुआन अपने वेपन का यूज़ करो। और कुन भी कह रहे होते हैं कि हमें हारना नहीं है, चाहे जो हो जाए, इस लड़के ये चेन को तो मरना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जोंग उन्हें रोकने लग गए थे और कहते हैं कि आखिर कैसे घटिया लोग हो तुम, उस लड़की को पोक कर रहे हो। तभी कुन कहते हैं कि हमें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम, और हम वही करेंगे जो हमें करना होगा। जिसके बाद निंगशुआन को देखते हैं जो कि एक बार फिर से उठ खड़ी होती है। जिसके बाद कुन कहते हैं कि एल्डर मास्टर आप तो चुप ही रहिए, इस वक्त मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को पीट दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंगशुआन कहने लग गई थी ये अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है जो कि मैंने लर्न किया है। ऐसा लग रहा है कि ये चेन के साथ में फ़ाइट करना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बिना स्पिरिचुअल वेपन के मैं उसके साथ में फ़ाइट कर भी नहीं सकती। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल आई वेपन को समन कर लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अजीब ही तरीके की फॉर्मेशन आ चुकी थी। तभी ये चेन के सारे ही क्लोन्स आगे बढ़ रहे होते हैं भागते हुए और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो आई थी उसकी पावर से ही वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आई लगातार अटैक कर रही होती है और ये अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो क्लोन्स वहाँ पे खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब कुछ देख के ये चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्लोन्स तो इतने ही पावरफुल हैं जितना ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अब ये आई का अटैक मुझे ही डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद वो लगातार अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। अब वो स्पिरिचुअल आई भी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि ये चैन तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन कर लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी थी और एक वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्लैश अटैक करता है उस आई के ऊपर, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता और वो आई को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वो लगातार अभी भी ये चेन के ऊपर अटैक करे जा रही थी और ये चेन को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे अपनी हेवनली इल्यूमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी व्हील आई का यूज़ करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि अब आखिर होने क्या वाला है। ये चेन कहता है कि अब बस सब कुछ यूजलेस ही है, क्योंकि अगर मैं उस टेक्निक का यूज़ ना कर पाया तो फिर मैं हार ही जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे और वो आई अभी भी उसके ऊपर अटैक करे जा रही थी। ये चेन कहता है कि शायद से इस अटैक की वजह से ये आई डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज़ करता है। जिसके बाद एल्डर फाइनली उसकी वो व्हील आई को देख लेते हैं और कहते हैं कि ये तो 6 इमोर्टल व्हील आई है, आखिर ये इस लड़के के पास में क्या कर रही है और इसने आखिर इसको अपने पास में रखा भी कैसे। वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और यहाँ पे सेकेंड एल्डर कहते हैं कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फायर साथ साथ हेवनली व्हील आई है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़का है क्या चीज़। जिसके बाद ये चेन को देखते हैं जो कि फाइनली अपनी व्हील आई का यूज़ करते हुए हेवनली इल्यूमिनेशन टेक्निक को समन कर लेता है, जिसकी वजह से आसपास ढेर सारा ब्लैक ओरा रिलीज होता है और हम देखते हैं कि वो ओरा जाके कवर कर लेता है उसी आई को, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। निंगशुआन भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकती है और आसपास मौजूद एल्डर्स कहते हैं कि आखिर इस ये चेन के पास में इतनी सारी पावर्स आई कहाँ से हैं और ये चेन है क्या चीज़। तभी एल्डर जोंग कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आज तक कभी नहीं देखा, ये लड़का वाकई में अपनी सीक्रेट टेक्निक से मुझे हैरान कर रहा है। जिसके बाद कुन और बाकी सभी को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि वाकई में ये चेन ने तो आज कमाल कर दिया। और यांग भी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं बुक्स में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा करता था, लेकिन मैं कभी इन सभी चीज़ों को समझ नहीं पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर भी कह रही होती है कि आखिर ये चेन ने ये सब कुछ कब सीख लिया।
जिसके बाद ये चेन खड़ा हुआ होता है निंगशुआन के सामने और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, लेकिन कहती है कि ये चेन अब इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही एक बार फिर से काफ़ी सारी पावर को समन करती है और हम देखते हैं कि एक अजीब ही तरीके का पोर्टल वहाँ पे बन रहा था और वो अब नेचर फोर्स को समन करके उसका यूज़ कर रही होती है और वो नेचर फोर्स बना हुआ होता है वाटर, विंड एंड वुड के एलिमेंट से, जिसकी वजह से सारे ही लोग इस बारे में बातें करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर के पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे कि अब तो ये चैन का मरना तय है। तभी वहाँ पे मास्टर कहती हैं कि नहीं, ये चैन को कुछ नहीं हो सकता। एल्डर वू कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ये विक्ट्री बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर लेगी निंगशुआन, लेकिन उसने देर लगा दी, बट अब लग रहा है कि वो वाकई में जीत जाएगी। अब भले ही निंगशुआन का कुछ भी हाल हो, लेकिन हमें अब अपनी जीत से मतलब है। तभी कुन कहते हैं कि वाकई में इस लड़की ने तो मेरा दिल खुश कर दिया और आज हमारे ज़ेंग यांग सेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। जिसके बाद ये चैन को देखते हैं जो कि थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था और कहता है कि भले ही आज मैं ना जीत पाऊं, लेकिन मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो पास्ट की बातें याद करने लग जाता है जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर का एरे मिला था, लेकिन उसने उसे वहीं पे रख दिया था बाद में यूज़ करने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं कि वो अपनी सन एंड मून की टेक्निक को यूज़ करता है और साथ साथ उसके अंदर अपनी ट्रू फायर को भी मर्ज कर लेता है और हेवनली थंडर को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक अपीयर होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैन के पास में वही एरे आ गया था और हम देखते हैं कि वो वॉरियर वहाँ पे अपीयर होता है जो कि ये चैन के बदले में वहाँ पे शूट करता है निंगशुआन की तरफ को। निंगशुआन भी पूरे तरीके से रेडी हो चुकी थी और उसे लगता है कि आज तो ये चैन को मार के ही रहेगी। वो अपनी सोर्ड से फाइनल अटैक कर देती है ये चैन की तरफ। तभी हम देखते हैं कि वो वॉरियर वहाँ पे खड़ा हुआ और अब वो फाइनली जाके अपनी डिवाइन फायर थंडर का यूज़ करते हुए तुरंत ही शूट करता है उसके अटैक के अगेंस्ट, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एरो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। दोनों के ही अटैक आपस में क्लैश करने लग जाते हैं और ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक अब वीक पड़ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये चैन का अटैक ही भारी पड़ता है और निंगशुआन बेचारी काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे गिरने वाली होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि वो तो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन आखिर कैसे वो हार चुकी है। तभी ये चैन को देखते हैं जो कि फाइनली आ जाता है ज़मीन पे। निंगशुआन वहाँ पे गिर रही होती है, लेकिन अपना हीरो भला मौका कैसे ही जाने दे सकता है। वो तुरंत ही जाके उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है और वो कह रही होती है कि मैं फाइनली हार चुकी हूँ तुमसे, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से बन गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन उसको ज़मीन पे को उतार देता है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होते हुए कहती है कि मैं हार चुकी हूँ। तभी ये चैन कहता है कि जो भी हो, हमारा फेट आज से यहीं ख़त्म होता है और आज से मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनते ही वो कहती है कि क्या कह रहे हो तुम। तभी ये चैन को देखते हैं जिसके पूरे हेयर ही ग्रे हो चुके होते हैं और मास्टर उसे काफ़ी ज़्यादा देख रही होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चैन मास्टर की तरफ देखते हुए कह देता है कि मैंने कहा ना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि शायद से ये चैन अपनी मास्टर को पसंद करता है, जिस वजह से वो कहती है कि ठीक है, आज से हमारा पास्ट भी ख़त्म हुआ और जो भी हमारे बीच था वो भी ख़त्म हुआ। और वो वहाँ से चली जाती है सैड होते हुए। जिसके बाद ये चैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मैं और मेरा हैंगवे सेक्ट फाइनली आज जीत ही चुका है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था इस बात से। सारे ही लोग उसे चीयर करने लग जाते हैं और जितने भी ओपोनेंट्स थे उन सभी के मुंह उतर चुके थे। और इसी के साथ मैच का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।